सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डीप इन द वैली के बारे में। ये कहानी है दो लड़कों की जो एक मैजिक बूथ की मदद से ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पर सिर्फ एडल्ट फिल्मों की एक्ट्रेसेस हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक शराब के दुकान का दृश्य आता है। यहीं पर हम लेस्टर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एडल्ट फिल्म्स का बहुत ही बड़ा फैन है। अभी उसके टीवी के ऊपर डायमंड जिम का एक कमर्शियल आता है जिसमें वो बताता है अपने गिव अवे के बारे में। इस बात को सुनते ही लेस्टर उस नंबर पर कॉल लगा देता है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो आता है दुकान के अंदर। वो गंदी मैगजीन्स खरीदना चाहता है। लेस्टर फोन पर इतना मशगूल होता है कि वो इस बच्चे की उम्र तक नहीं पूछता और गंदे मैगजीन्स दे देता है। तभी यहाँ पर हम लेस्टर के बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है कार्ल। कार्ल लेस्टर को बताता है कि उसे कॉर्पोरेट में एक नई नौकरी मिली है और वो बहुत ही ज्यादा खुश है। इन बातों को सुनने के बाद लेस्टर भी खुश हो जाता है, लेकिन कहता है कि क्या यह बात तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को बताई है? तुम शायद भूल रहे हो कि तुम अभी अपनी गर्लफ्रेंड के पिता के ऑफिस में काम कर रहे हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को यह बात अच्छी लगती है। अगर तुमने उसे बताया कि तुम कहीं और नौकरी करोगे तब वो तुम्हारे ऊपर भड़क सकती है। इन बातों को सुनने के बाद कार्ल भी परेशान हो जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे पसंद करती है, शायद वो इस बात पर ना भड़के। तब लेस्टर कहता है कि तुम गलत हो, वो डेफिनेटली भड़केगी और कहीं वो तुम्हें छोड़ भी सकती है। लेकिन कार्ल नहीं मानता। वो कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करूंगा। रात में हम कार्ल को देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जिसका नाम है ट्रेसी। ट्रेसी बहुत ही अमीर है। ये दोनों एक साथ डिनर कर रहे हैं। डिनर के समय कार्ल पूरी बात बता देता है। तब ट्रेसी भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें शायद अच्छी जिंदगी रास नहीं आ रही। मैंने इतनी बढ़िया नौकरी दिलवाई अपने पिता के कंपनी में, तुम उसे छोड़ करके कहीं और जाना चाहते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो। तुम ऐसे ही दर दर की ठोकर खाते रहोगे। मैं कुछ भी नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। इन बातों को सुनने के बाद अब कार्ल भी निराश हो जाता है और चुपचाप खाना खाने लगता है। वो जानता है कि ट्रेसी से वो बहस नहीं कर सकता वरना वो बेघर भी हो जाएगा। डिनर करके आने के बाद वो बात करता है लेस्टर से कि लेस्टर सच बोल रहा था, ट्रेसी उसकी बातों को कभी भी नहीं समझेगी। लेस्टर कार्ल को समझाने लगता है कि वो शांत हो जाए। तभी इनका डोरबेल बजता है। ये लोग जैसे ही दरवाजा खोलते हैं इन्हें एक बहुत ही बड़ा बॉक्स नजर आता है। अंदर लाने के बाद ये लोग अनबॉक्सिंग करने लगते हैं। डब्बे को खोलने के बाद इन्हें नजर आता है कि अंदर एक मैजिक बूथ है। लेस्टर कहता है कि इसी गिव अवे के लिए मैंने कॉल किया था, यानी कि मैं गिव अवे जीत चुका हूँ और जिम ने भेजा है हमारे घर पर। हमें इस बूथ को ट्राई करना चाहिए। लेकिन लेस्टर कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि ये जिम कौन है और तुमने इसे कब ऑर्डर किया, कितने समय पहले? लेस्टर कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं, मैंने कॉल तो किया था। तब कार्ल कहता है कि ये बहुत ही महंगा होगा, क्या तुमने इसके लिए पैसे भरे? लेस्टर कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे बस इतना याद है कि मैंने कॉल किया था। अब तुम इस बारे में ज्यादा सोचना बंद करो। हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये बूथ क्या कर सकता है। इतना कहने के बाद वो प्लग लगा देता है। अब कार्ल भी जोश में है। वो जानना चाहता है कि आखिर ये बूथ क्या कर सकता है। दोनों के दोनों अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद बटन भी दबा देते हैं। तब वो देखता है कि यहाँ पर एक फिल्म चल रही है। लेस्टर खुश हो जाता है। वो कहता है कि ये मेरी फेवरेट फिल्म है, इसकी लड़कियां एकदम से पागल है, ये एक मास्टरपीस है, हमें देखना चाहिए। ये दोनों देखने लगते हैं फिल्म को। तभी बूथ हिलना शुरू हो जाता है। इन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि आखिर बूथ हिल क्यों रहा है। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक तेज रोशनी आती है और ये दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। इन्हें पता भी नहीं लगता कि अब ये लोग डीप वैली में आ चुके हैं जो एडल्ट फिल्मों की दुनिया है। जब तक ये लोग अपने आप को संभालते, दो लड़कियां आ जाती हैं जो पुलिस वाली हैं। वो इन पर बंदूक तानती हैं और लेकर के चली जाती हैं पुलिस स्टेशन। तब सबसे पहले हम कार्ल को देखते हैं। कार्ल के सामने एक डिटेक्टिव है जिसका नाम है रोड कैनन। रोड पूछताछ कर रहा है कार्ल से कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गया और वो कौन है। कार्ल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो यही सवाल रोड से पूछ रहा है कि ये कौन सी जगह है और वो यहाँ पर कैसे आ गया। रोड अपने सारे हथकंडे अपना लेता है। वो बार बार कार्ल को धमकी भी देता है कि वो उसे टॉर्चर करेगा, लेकिन कार्ल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं लेस्टर को जिसे एक कॉप टॉर्चर कर रही है। इस कॉप का नाम है सूजी डियाब्लो। वो बार बार हंटर से पीट रही है लेस्टर को क्योंकि लेस्टर उस पर कमेंट कर रहा है, खास करके उसके कॉस्ट्यूम पर। और सूजी को भी मजा आ रहा है इसे टॉर्चर करने में। उसने पीट पीट के हालत खराब कर दी है लेस्टर की, लेकिन लेस्टर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो सारे सवालों का उल्टा जवाब दे रहा है और सूजी उसे ऐसे ही पीट रही है। थोड़ी देर के बाद लेस्टर को होश आता है और वो याद करता है कि आखिर उसने एडल्ट फिल्मों में क्या देखा था और कैसे सूजी को जवाब देना है। तब वो सही जवाब देने लगता है और जवाब देने के बाद कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो। वो उसका नाम बता करके कहता है कि शायद हम पहले मिले हुए हैं। सूजी कहती है कि मेरा हर रोज ही सामना होता है तुम जैसे लोगों से और मैं सबको सीधा करती रहती हूँ। अब बताओ तुम्हें कैसा रास्ता पसंद है, आसान या कठिन? तुम जैसा चाहोगे मैं तुम्हारे
साथ वैसा ही करूंगी। फिर वो एक के बाद एक सवाल पूछती है और लेस्टर सारे सवालों का जवाब देता है। वो धीरे धीरे करके उसके करीब आने लगती है। लेस्टर अपना होश खोने लगता है। तभी हम कार्ल को देखते हैं जो अपने सेल से बाहर आ गया है। वो लेस्टर के सेल को खोलता है और उसे खींच के लेकर के चला जाता है बाहर। थोड़ी देर भागने के बाद ये लोग चले आते हैं रूट पर और देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं। यहाँ पर एक ग्रैंड पार्टी हो रही है। इतनी सारी लड़कियों को देखने के बाद इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये सबको घूर घूर के देखने लगते हैं। तभी कार्ल की नजर पड़ती है एक कार पे। वो देखता है कि ये कार रॉड की है। वो डर जाता है क्योंकि उसने रॉड का रूप देखा हुआ है। वो लेस्टर को पकड़ता है और जाकर के ये दोनों छुप जाते हैं गार्डन में। रॉड के कार में सूजी भी बैठी हुई है। बहुत देर तक ये लोग इन्हें ढूंढते रहते हैं। जब ये लोग नहीं मिलते तब रॉड यहाँ से वापस चला जाता है। कार्ल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है। लेस्टर बाहर देखता है और उनमें से ज्यादातर लड़कियों को पहचानता है। कार्ल उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम शायद इन्हें जानते हो। कैसे जानते हो? लेस्टर कहता है कि इस फिल्म को मैंने बहुत बार देखा है। मैं इन सारी लड़कियों के बारे में जानता हूँ। ये सारी लड़कियां उसी फिल्म की हैं। इतना कहने के बाद वो एक डायलॉग बोलता है और कहता है कि ये सेम डायलॉग वो लड़की बोलने वाली है। फिर ऐसा ही होता है। फिर वो एक एक करके बाकी लोगों का नाम बताने लगता है कि मैं इन सबको जानता हूँ और ये लड़कियां फिल्म में क्या करती हैं मुझे ये बात भी पता है। हमारी जिंदगी अब बदल चुकी है। हम इसी जगह के लिए बने हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डायमंड जिम ने। डायमंड जिम की फिल्म में हम अपनी जिंदगी बिताएंगे, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। उस बोरिंग दुनिया में हमारे लिए कुछ भी नहीं था। यही दुनिया है जिसमें हम जिंदगी के मजे ले सकते हैं। कार्ल कहता है कि तुम पागल हो चुके हो। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि हम बहुत ही ज्यादा नशे में हैं और ये सब कुछ सपने में हो रहा है। अगले 2-3 घंटे में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और हम इस सपने से जग करके रियलिटी में आ जाएंगे। लेस्टर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इतना कहने के बाद जैसे ही ये लोग पीछे मुड़ते हैं, अपने पीछे एक आदमी को पाते हैं जिसका नाम है डायमंड जिम, जो इस फिल्म का डायरेक्टर है। वो इन दोनों से बात करके कहता है कि तुम लोग मुझे डीजे कह के बुलाओ, ये मेरी ही दुनिया है। कार्ल कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे बस यहाँ से वापस जाना है। डीजे कहता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से वापस नहीं जा सकते। ये एक ऑल्टरनेट रियलिटी है जिसका थीम है एडल्ट फिल्म। अगर तुम यहाँ पर आए हो तब तुम्हारा जरूर कोई ना कोई मकसद होगा। पहले उस मकसद को पता करो। जैसे ही तुम्हारा मकसद पूरा होगा तुम ऑटोमेटिक यहाँ से वापस चले जाओगे। लेकिन कार्ल उसकी बातों को नहीं सुनता और बार बार एक ही बात कहता है कि मुझे यहाँ से वापस जाना है। डीजे उसे समझाता है कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और समझो कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। इतना कहने के बाद वो गायब हो जाता है। कार्ल कहता है कि तुम बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। तुम इस जगह से वाकिफ हो तो बताओ हम कहाँ छुप सकते हैं। लेस्टर कहता है कि यहाँ पर एक घर है जहाँ पर ज्यादातर कोई भी नहीं जाता। कभी कभी कुछ लड़कियां आती हैं, हम वहाँ पर जाकर के छुप सकते हैं और हमारे पास पर्याप्त समय होगा नई योजना बनाने का। अभी दोनों चले जाते हैं घर के अंदर, लेकिन अंदर जाने के बाद इन्हें एहसास होता है कि 2 लड़कियां आ रही हैं। तब लेस्टर कार्ल को कहता है कि छुपने के लिए। कार्ल जाकर के दूसरे कमरे में छुप जाता है। लेस्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब वो बिस्तर पर लेट जाता है और अपने ऊपर खिलौनों को डाल लेता है। तभी 2 लड़कियां चली आती हैं इस कमरे में और दोनों कपड़े बदलने लगती हैं। कार्ल और लेस्टर दोनों इन लड़कियों को देख रहे हैं। तभी इन्हें पता लग जाता है। कार्ल को जो लड़की देखती है उसका नाम है बैम्बी। वो जाने लगती है कार्ल की तरफ। तब कार्ल बाहर आता है और बड़े ही प्यार से बात करता है बैम्बी से और उसे पूरी बात समझाता है कि वो यहाँ पर फंस चुका है। उसे पता नहीं लग रहा कि वो क्या करे और कुछ लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। अगर उन लोगों ने उसे पकड़ लिया तो बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करेंगे। वो बैम्बी से मदद मांगता है। बैम्बी एक अच्छी लड़की है, उसकी बातों को समझ भी जाती है और मदद करने के लिए राजी है। तभी दूसरी तरफ हम लेस्टर को देखते हैं। उसके साथ जो लड़की है उसका नाम है डैफ्नी। लेस्टर डैफ्नी को डराने लगता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें रखी हैं। मैं क्वालिटी कंट्रोल से आया हुआ हूँ। जल्दी हम तुम्हारे सारे खिलौनों को जब्त कर लेंगे। तुम्हारे पास यहाँ कुछ भी नहीं होगा। इन बातों को सुनने के बाद डैफ्नी डर जाती है और सेड्यूस करना शुरू कर देती है लेस्टर को। दूसरी तरफ बैम्बी कार्ल को कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। तभी बाहर आकर के एक कार रुकती है और कार से रॉड बाहर आता है। बैम्बी बाहर देखती है और कहती है कि हमेशा ही रॉड हमसे मिलने आते रहता है। जैसे ही रॉड को कार्ल देखता है कहता है कि ये वही आदमी है जिससे हम लोग भाग रहे हैं। मुझे बस इससे बचाओ। अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मेरी हालत खराब कर देगा। इन बातों को सुनने के बाद बैम्बी कार्ल को लेकर के जाती है डैफ्नी के कमरे में। तब वो देखती है कि लेस्टर और डैफ्नी दोनों करीब आ रहे हैं। वो उन्हें रोकती है और डैफ्नी को कहती है कि इन दोनों लड़कों को हमारी मदद चाहिए, इन्हें कहीं छुपा दो। रॉड अंदर आ रहा है, अगर उसने इन्हें देख लिया तब इन दोनों को पकड़ के ले जाएगा। ये दोनों लड़कियां मिल करके कार्ल और लेस्टर को छुपा देती हैं। तभी रॉड अंदर आ जाता है और पूछताछ करना शुरू कर देता है इन दोनों लड़कियों से। डैफ्नी झूठ नहीं बोल पाती, इसीलिए वो हंसने लगती है। मगर बैम्बी सारे मामले को संभालती है और रॉड से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो बताता है कि मैं 2 भगोड़ों को ढूंढ रहा हूँ, वो शायद इधर ही आए हैं। बैम्बी कहती है कि हम किसी को भी नहीं जानते, यहाँ पर हम सिर्फ 2 ही लोग हैं। इस बात को सुनने के बाद रॉड एक बेसबॉल का बैट उठा लेता है और उसे घुमाने लगता है। जब वो बैट को घुमाता है चोट लेस्टर और कार्ल को लगती है। एक बार बैट जाकर के सीधा लगता है कार्ल के सर पे, लेकिन रॉड को कुछ भी पता नहीं लगता। थोड़ी देर के बाद वो यहाँ से निकल जाता है। तब लेस्टर और कार्ल दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। कार्ल की हालत खराब हो रही है। जैसे ही बैम्बी
इस चीज को देखती है वो कार्ल को कहती है कि हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के चलते हैं। कार्ल कहता है कि नहीं, वहाँ पर हमें पुलिस वाले पकड़ लेंगे। तब बेम्बी कहती है कि हॉस्पिटल में कुछ ऐसे गैजेट्स हो सकते हैं जिनकी मदद से तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। तब ये बात कार्ल को पसंद आती है और वो कहता है कि ठीक है, मैं हॉस्पिटल जाने को तैयार हूँ। तभी हमारे सामने रोड के पुलिस स्टेशन का दृश्य आता है। एक लड़की रोड को बता देती है कि वो दोनों लड़के अभी हॉस्पिटल में है। तब रोड सूजी को भेजता है कि वो जा करके उन्हें पकड़े। जैसे ही कार्ल को होश आता है वो बेम्बी से कहता है कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, पुलिस वाले कभी भी यहाँ से आ सकते हैं, मुझे बताओ कि लेस्टर कहाँ पर है। बेम्बी कहती है कि मुझे नहीं पता, वो यहाँ के किसी वार्ड में हो सकता है, मुझे अब यहाँ से निकलना है, मेरे प्रैक्टिस का वक्त हो रहा है। वो कार्ल को कहती है कि तुम लेस्टर को ढूंढो और वापस तुम लोग मेरे घर पर आ सकते हो, अगर तुम लोग बाहर रहे तब पुलिस वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इतना कहने के बाद वो चली जाती है। अब कहीं ना कहीं कार्ल को बेम्बी अच्छी लगने लगी है। कार्ल चला आता है बाहर। जैसे ही वो बाहर आता है देखता है कि सूजी अंदर आ चुकी है इन दोनों को पकड़ने के लिए। तब वो डॉक्टर के कपड़े पहन लेता है ताकि आसानी से यहाँ से जा सके, लेकिन वो निकल पाता उससे पहले उसे एक नर्स पकड़ के ले जाती है। उसे लगता है कि कार्ल एक असली डॉक्टर है। तभी हम लेस्टर को देखते हैं जिसे दो नर्सेस स्पंज बाथ दे रही है। उसी वक्त यहाँ पर सूजी आ जाती है। वो दोनों नर्सेस को मारती है और टॉर्चर करना शुरू कर देती है लेस्टर को। वो उसके पिछवाड़े में हवा भर रही है और लेस्टर चिल्ला रहा है। उसकी आवाजों को सुनने के बाद यहाँ पर कार्ल चला आता है और वो एक कुर्सी से मारता है सूजी के सर पर। तब वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाती है। तब वो लेस्टर को लेता है। फिर ये लोग हॉस्पिटल के पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं और वापस चले आते हैं बेम्बी के घर पर। घर पर आने के बाद जैसे ही रात होती है कार्ल और बेम्बी बातें करने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। बहुत देर तक इनके बीच बातें होती रहती हैं। तब कार्ल बात करता है बेम्बी से कि उसके लिए प्यार का मतलब क्या है। बेम्बी के लिए प्यार नई बात है, वो इन चीजों को नहीं समझ पा रही, लेकिन जैसे ही वो सारी बातों को सुनती है वो कार्ल को कहती है कि मैं शायद तुमसे प्यार करने लगी हूँ, अब हम दोनों को एक दूसरे के करीब आना चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद कार्ल यहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो ट्रेसी पर चीट नहीं करना चाहता। लेकिन बाथरूम के अंदर जाने के बाद वो बहुत देर तक सोचता है कि वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी में है। अगर उसने यहाँ पर कुछ भी किया तब वो बिल्कुल भी चीटिंग नहीं मानी जाएगी। तभी दूसरी तरफ हम लेस्टर को देखते हैं जो बाथटब को तैयार कर रहा है ताकि डेफनी के साथ वो नहा सके। इसी बीच यहाँ पर सूजी आ जाती है। सूजी को देखने के बाद लेस्टर दोबारा चौंक जाता है। उसे पता है कि सूजी अब उसे टॉर्चर करेगी, लेकिन सूजी कुछ भी करती उससे पहले दोबारा यहाँ पर कार्ल चला आता है और सूजी के सर पर वार करता है। तब वो बेहोश होकर के गिर जाती है नीचे। तभी यहाँ पर बेम्बी और डेफनी भी चले आते हैं। बेम्बी कहती है कि अब सूजी को ये लोकेशन पता लग चुकी है, तुम लोग यहाँ पर सुरक्षित नहीं हो, तुम लोगों का रहने का कहीं और प्रबंध करना पड़ेगा। फिर वो इन्हें लेकर के जाती है अपने कैंपस के लॉकर रूम में और दोनों को छोड़ करके ये लोग चले आते हैं। जब लेस्टर और कार्ल बातें करते हैं तब लेस्टर को अंदाजा हो जाता है कि कार्ल चाहने लगा है बेम्बी को। वो लेस्टर को कहता है कि तुम्हें बेम्बी के करीब जाना चाहिए, तभी तुम लोग एक दूसरे को और भी ज्यादा समझ पाओगे। बहुत देर तक इनके बीच आर्ग्यूमेंट होते रहता है, लेकिन रात में ये लोग सो जाते हैं। सुबह सुबह जैसे ही कार्ल की आंख खुलती है वो बाहर चला जाता है पूरे कैंपस को देखने के लिए ताकि उसे पोर्टल वाला बूथ मिल जाए। तभी हम रोड को देखते हैं जो डेफनी के करीब आ रहा है। बहुत समय से इन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। ये दोनों जब इंटीमेट होने वाले होते हैं तभी रोड रुक जाता है और कहता है कि मुझे बताओ वो दोनों लड़के कहाँ पर हैं। डेफनी उसे कुछ भी नहीं बताती। तब वो डेफनी को कहता है कि अगर तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया तब आज हम कुछ भी नहीं करने वाले। डेफनी डर जाती है और बता देती है कि वो लोग लॉकर रूम में है। तभी कार्ल आता है वापस लॉकर रूम में, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर लेस्टर नहीं है। वो चारों तरफ उसे ढूंढ रहा है। इसी बीच रोड के दो लोग अंदर चले आते हैं उसे पकड़ने के लिए। तब कार्ल यहाँ से भागने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात हो जाती है लेस्टर से। वो कहता है कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। ये लोग भाग करके बाहर जाते हैं और अपने कपड़े बदल लेते हैं। अब इन लोगों ने हिप हॉपर्स के कपड़े पहन रखे हैं। बाहर आने के बाद लेस्टर कहता है कि मुझे पता है कि वो पोर्टल कहाँ हो सकता है। यहाँ पर बस्टा नाम का एक आदमी है, उसके पास सारे के सारे वीआईपी जाते हैं, हमें वहीं चलना पड़ेगा। ये दोनों चले जाते हैं उसकी पार्टी में। पार्टी के बाहर इन्हें एक लड़की नजर आती है जिसका नाम है समा ईव। ईव उन्हें अंदर नहीं जाने देती। तब लेस्टर याद करता है कि आखिर ईव को फिल्मों में कैसे मनाया जाता है। तब ईव मान जाती है और ये दोनों अंदर आ जाते हैं। अंदर इन्हें बस्टा नजर भी आ जाता है। लेस्टर कहता है कि हमें पूरे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी, यहीं पर कहीं ना कहीं वो पोर्टल होगा। ये लोग पूरे घर में घूमने लगते हैं। तभी हम बेम्बी को देखते हैं जिसने कार्ल को देख लिया है। वो दौड़ करके आती है कार्ल के पास, देखती है कि कार्ल लड़कियों से घिरा हुआ है। तब वो गुस्सा होकर के चली जाती है। आज उसका दिल टूट गया है, लेकिन कार्ल को अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। उसे जल्दी से अपने घर वापस जाना है। वो अंदर जाता है और हर एक कमरे की तलाशी लेने लगता है। तभी उसे पोर्टल नजर आता है एक कमरे में, जिसे देख करके अब वो बहुत ही ज्यादा खुश है। वो भागता हुआ बाहर आता है लेस्टर से बात करने के लिए, लेकिन लेस्टर उसकी बातों को नहीं सुन रहा।
वो अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय बिता रहा है बस्टा के साथ। कार्ल बार बार उसका नाम चिल्लाते रहता है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही लेस्टर उसे देखता है, कार्ल उसे लेकर के आता है इस कमरे में और कहता है कि घर जाने का समय आ चुका है। लेस्टर कहता है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, उस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा, मैं सबसे ज्यादा एंजॉय यहाँ पे कर रहा हूँ, तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगा। तब कार्ल भी इन बातों को समझ जाता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ पर ज्यादा खुश हो तो यहीं पर रहो, मैं वापस जा रहा हूँ। पोर्टल के अंदर जाने के बाद वो कनेक्शन को ऑन कर देता है, लेकिन देखता है कि ये पोर्टल अब काम नहीं कर रहा। तब वो गुस्से में चिल्लाने लगता है और लेस्टर को कहता है कि इसे ठीक करो। उसकी आवाजों को सुनने के बाद रोड के लोग अंदर चले आते हैं और आते ही हमला कर देते हैं लेस्टर पर। तब कार्ल बाहर आता है बचाने के लिए अपने दोस्त को। ये दोनों मिलकर के रोड के लोगों को मारने लगते हैं और चले आते हैं बाहर, लेकिन रोड के लोग अभी भी पीछे हैं। वो इन पर बंदूकें तान देते हैं, मगर बस्टा के लोगों के पास भी बंदूकें हैं। जब वो सारे लोग उन पर बंदूकें तानते हैं तब दोनों को भागना पड़ता है। इन चीजों को देखने के बाद अब कार्ल और लेस्टर को समझ में आता है कि उन्हें भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। वो बाहर चले आते हैं। कार्ल बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो लेस्टर को कहता है कि तुम्हें इस दुनिया में रहना है, इस नकली दुनिया में जहाँ पर कुछ भी असली नहीं है। मैं तुम्हें समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर तुम जिंदगी से क्या चाहते हो। तब लेस्टर भी मजाक बनाने लगता है कार्ल का। इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। तब ये लोग अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। कार्ल वापस जाता है बैम्बी के घर पे, लेकिन अब बैम्बी उससे बात नहीं करना चाहती। वो कहती है कि मैंने देखा कि पार्टी में तुम क्या कर रहे थे, तुम भी बाकी मर्दों की तरह हो। इतना कहने के बाद वो घर से बाहर निकाल देती है उसे। तब कार्ल आकर के बाहर बैठ जाता है और उन पलों को याद करने लगता है जिन पलों को उसने बैम्बी के साथ बिताया था। जैसे ही सुबह होती है, कार्ल देखता है कि उसके सामने आकर के एक वैन रुकी है। वैन को कोई और नहीं बल्कि लेस्टर चला रहा है। वो कार्ल को कहता है कि गाड़ी के अंदर बैठो, मुझे पता है कि हमें वो पोर्टल कहाँ पर मिलेगा, डीजे के घर पर। ये लोग चले जाते हैं उसके घर पर जहाँ पार्टी हो रही है। अंदर जाते ही ये लोग अपने कपड़े बदलते हैं और हर एक कमरे की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन हर एक कमरे में कुछ ना कुछ हो रहा है जिसे देख करके ये लोग डिस्टर्ब होने लगते हैं। जैसे ये लोग अंतिम कमरे में जाते हैं, इन्हें एक बिस्तर नजर आता है। इन्हें लगता है कि यहाँ पर कहीं वो पोर्टल हो सकता है, मगर ये लोग अंदर जाते उससे पहले सूजी आकर के इन पर हमला कर देती है। तभी रॉड भी आ जाता है और इन दोनों को कहता है कि अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना मैं तुम लोगों की ऐसी हालत करूंगा कि तुम लोग अपने आप को भी नहीं पहचान पाओगे। मगर ये दोनों भागना नहीं चाहते। वो लड़ना शुरू कर देते हैं रॉड से, लेकिन अब रॉड भी उनके पीछे भाग रहा है। लड़ते हुए लोग बाहर आकर के पुल में गिर जाते हैं। तभी देखते हैं कि डीजे इनके सामने बैठा हुआ है। कार्ल कहता है कि ये क्या हो रहा है, हमें यहाँ से वापस जाना है, बस वापस भेज दो। डीजे कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम लोग कितना खुश नसीब हो कि तुम इस दुनिया में अपनी जिंदगी बिता रहे हो, फिर भी तुम्हें यहाँ से जाना है। अगर सच में तुम्हें मजा नहीं आ रहा तब मैं तुम लोगों को वापस भेज दूंगा। इतना कहते ही वो चुटकी बजाता है और पोर्टल इनके सामने आ जाता है। तब रॉड चिल्ला करके कहता है कि ये लोग खतरनाक हो सकते हैं। डीजे कहता है कि मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकालता हूँ, तुम अपने काम को ठीक से नहीं कर रहे। फिर दोबारा वह इनसे पूछता है कि क्या तुम लोग सच में जाना चाहते हो। तब कार्ल सोच में पड़ जाता है और वो बार बार देखता है बैम्बी की तरफ। जाने से पहले वो भाग करके आता है बैम्बी को गले लगाने के लिए। तभी वो टेलीपोर्ट होकर के वापस चला आता है अपनी दुनिया में और हम डीजे को देखते हैं। अब बैम्बी बहुत ही ज्यादा परेशान है। तब डीजे उसे कहता है कि तुम्हें उस आदमी से प्यार हो गया था और इस दुनिया में प्यार करना गुनाह है, इसलिए वो टेलीपोर्ट होकर के वापस चला गया। तुम किसी से भी दिल नहीं लगा सकती। तभी लेस्टर कहता है कि मुझे भी अब वापस जाना है। तब उसके पास डीजे जाकर के कहता है कि मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, तुम मेरे बेटे हो। इस बात को सुनते ही डीजे बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। कार्ल अभी भी उस मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो वापस आ सके डीजे की दुनिया में। तभी यहाँ पर ट्रेसी आ जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है कार्ल पर कि वो इतने दिनों से कहाँ गायब था। वो बार बार कहती है कि कपड़े बदलो और चलो मेरे घर पे, मेरे मॉम डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। वो कार्ल के हर एक चीज पर कमेंट करती है। तब कार्ल को समझ में आ जाता है कि ट्रेसी उसके लिए ठीक नहीं है। वो पहली बार ट्रेसी को डांटता है और बाहर निकाल देता है घर से। रात होते होते कार्ल अब शराब के नशे में धुत हो जाता है और डीजे के चैनल को लगाता है। तब वो देखता है कि अब यहाँ पर डीजे नहीं बल्कि उसकी जगह पर लेस्टर आ रहा है, क्योंकि लेस्टर डीजे का बेटा है। अब सारी जगहों पर वही नजर आने वाला है। तभी लेस्टर के साथ हम बैम्बी को देखते हैं। इस चीज को देखने के बाद कार्ल का दिल टूट जाता है। वो गुस्सा होकर के सोने लगता है। तभी उसकी छत फटती है और बैम्बी आकर के नीचे गिरती है। कार्ल समझ जाता है कि लेस्टर ने उसके लिए गिफ्ट भेजा है, क्योंकि सच में कार्ल प्यार करता था बैम्बी से। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अब पूरी जिंदगी ये लोग एक साथ रहने वाले हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।